देखो आज पढ़ाया जाएगा प्रतिशत। प्रतिशत दो शब्द से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब होता है 100। यानी किसी भी चीज़ की तुलना हम 100 से करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? परसेंट। जैसे हम लिख दें 2% ब्याज, 2% ब्याज, इसका मतलब 100 रुपये में 2 रुपये लगेगा। यानी प्रतिशत की तुलना हमेशा किससे की जाती है? 100 से। कोई भी चीज़ संपूर्ण कितनी होती है? 100%। तो 2% ब्याज जब लिखेंगे इसका मतलब 100 रुपये पे 2 रुपये लगेगा। जैसे हम कहते हैं कि 5% छात्र पास हुए, 5% छात्र पास हुए, इसका मतलब आप समझ जाना कि 100 छात्र थे उसमें से सिर्फ 5 पास हुए। इसमें जैसे हम लिख दें कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 60% पैसा खर्च किया, इसका मतलब उसकी आमदनी 100 रुपये की कितना खर्च किया है? 7 रुपये। इसका मतलब कि 60% का मतलब हो गया 7/100। नीचे हमेशा क्या होता है? टोटल। ये क्या होता है? टोटल। और ये जो खर्च करेगा, बढ़ाएगा या कमी करेगा वो, इसका मतलब 100 रुपये में 7 रुपये खर्च कर रहा है। यह समय अब इसमें आपको करना क्या है? रूल प्रतिशत को भिन्न में बदलना। भिन्न क्या है? साधारण भिन्न। और प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न में बदलना। दशमलव भिन्न में बदलना। प्रतिशत को किसमें बदलना है? साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न में बदलना। जैसे हम लिखें कि 40% को साधारण 40% का मान 40% का मान साधारण भिन्न में क्या होगा? साधारण भिन्न में होगा। तो इसको लिखेंगे 40 बटे क्या लिख देंगे? 100। ये 40% दिया है, 40 को ऐसे उतार लेंगे और जब परसेंट को हटाएंगे तो इसका नीचे क्या लिखना पड़ेगा? 100। 20 गुना 40 और 20 पंचे क्या हो जाएगा? 100। 2/5 इसका मान क्या होगा? भिन्न में आ गया। दूसरा लिखते हैं हम कि 75% का मान 75% का मान दशमलव भिन्न में ज्ञात करो। दशमलव भिन्न में ज्ञात करो। अब देखना यहाँ लिखा है 75% का मान दशमलव भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न नहीं, दशमलव भिन्न में। तो 75% को ऐसे उतार लेंगे और जब इस प्रतिशत को हटाएंगे तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा का मतलब 100 पे कितना। तो ये यहाँ क्या लिखेंगे? 100। और इसको 75 को ऐसे उतार लेंगे, नीचे कितना जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इसका जो दशमलव में जो मान होगा वो 0.75। तो जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख, उससे भाग नहीं दिया जाता। नीचे जितना जीरो होता है उतने अंक के बाद क्या लगा देते हैं? दशमलव। लेकिन एक साथ है यहाँ एक के अलावा कोई दूसरी संख्या ना हो। जैसे हम लिखें 375%, तो 375 को ऐसे उतार करके इसमें हम क्या करेंगे? 100 से भाग, और नीचे कितना जीरो है? 2। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो दशमलव में इसका मान क्या होगा? कितना होगा? नियम 2 में आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में बदलना। आपकी क्या करना है? आपको
भिन्न कोई भिन्न दी गई होगी, उसको आपको परसेंट में बदलना है। जैसे हम कहते हैं कि 1/2 का मान प्रतिशत में कितना होगा। जैसे हम लिख दें कि 1/4 को प्रतिशत में बदलो, 1/4 को प्रतिशत में, 1/4 को प्रतिशत में, 1/4 को ऐसे उतार लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत। यानी किसी भी भिन्न में हम 100 से, चाहे भिन्न दिया गया हो चाहे दशमलव भिन्न दिया गया हो, उसमें हम 100 से अगर हम मल्टीप्लाई, किसी भी संख्या में 100 से अगर हम गुणा करेंगे तो वो परसेंट में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। इसका मतलब कि 1/4 को अगर परसेंट में बदलेंगे तो कितना आएगा, 25%। जैसे हम लिख दें 0.37 को प्रतिशत में बदलो, को प्रतिशत में बदलो। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी भिन्न को या किसी भी दशमलव, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 0.37 को प्रतिशत में क्या करना है, बदलना है, तो 0.37 को ऐसे उतार लेंगे, इसमें हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा परसेंट। 37 और 2 जीरो को ऐसे उतार लेंगे और 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, इसका मतलब 37%। क्या समझे। जैसे हम लिख दें 7/4 का मान प्रतिशत में क्या होगा, प्रतिशत में क्या होगा, तो 7/4 को ऐसे उतार लेंगे और इसमें 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये परसेंट में बदल जाएगा। 4 के 4 और 4 पैसा 100 और 25 सत्ते 175%। इसमें चाहे दशमलव को प्रतिशत में बदलना हो चाहे भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, हमेशा 100 से क्या होगा, वो पूरा होगा। और अगर भिन्न ध्यान सुनना, इसमें आपको सीखना क्या है, जिसके साथ में का लिखा होगा इसका मतलब उससे क्या हो रहा है, तुलना। जिसके साथ में का लिखा होगा उसको हमेशा क्या किया जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। जैसे हम लिख दें कि 2 रुपया 5 रुपये का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, एक प्रश्न ये लिखिए। और दूसरा प्रश्न लिख दें 2 रुपये का 5 रुपया कितना प्रतिशत है, 2 रुपया 5 रुपये का कितना प्रतिशत है। इस टाइप से सवाल पेपर में पूछ जाता है, 2 रुपया 5 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो जिसके साथ में का लिखा होगा उसको हमेशा क्या किया जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। लिखा है 2 रुपया 5 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो का किसके साथ में लिखा है, तो 5 रुपये को हम नीचे लिखेंगे और 2 रुपया को ऊपर लिखेंगे। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या किया जाता है, गुणा। 5 ये रुपया से रुपया कटेगा, 5 1 5, 5 दूनी 10, 20 दूना 40%। जैसे लिखा है 2 रुपये का, अब की का इसके साथ में लिखा है 2 रुपये का 5 रुपये कितना प्रतिशत है, तो अब की बार 5 को ऊपर लिखना पड़ेगा और 2 को नीचे। और इसमें हम 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये रुपया से रुपया कटेगा, 2 1 2, 2 पंचे 10, 250%। सही है। जिसके साथ में का लिखा होगा उसको नीचे लिखना है और जिसके साथ में का नहीं लिखा होगा उसको ऊपर। 50 पैसा 3 रुपये का या 4 रुपये का, 4
रुपए का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत लिखा है 50 पैसा, 4 रुपए का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पैसा दिया गया है और यहाँ क्या दिया गया है, तो रुपया दिया गया है। पर जब तक दोनों को एक समान राशि मात्रक में नहीं बदलेंगे तब तक इसका प्रतिशत नहीं निकाल पाओगे। तो का किसके साथ में लिखा है, तो इस 4 रुपये को नीचे लिखो, 4 रुपये को क्या करेंगे और 50 पैसा को ऊपर लिखेंगे और इसमें हम 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्रतिशत। लेकिन अब ये दोनों कटेंगे नहीं, जैसे पैसा दिया हो तो या पैसे में दिया हो या तो रुपया में ही दिया हो, तो चाहे पैसा को रुपया में बदलो चाहे रुपया को पैसा में। तो रुपया को पैसा में बदलना आसान है, क्यों, 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। फिर रुपया को पैसा में बदलने के लिए गुणा किया जाता है 100 से, और पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग। तो हमारे लिए भाग कठिन है, गुणा करना क्या है आसान। तो 50 पैसा को ऐसे उतार लेंगे और 4 रुपये में कितना पैसा होगा, 400 पैसा होगा। दोनों को एक समान बनाना पड़ेगा और इस 100 को ऐसे उतार लेंगे, ये पैसा से ये पैसा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 50/4 हो जाएगा। अच्छा इसको और काट दोगे तो 25/2 और भाग करोगे तो कितना 12.5%। जैसे हम लिख दें 2 लीटर का 700 मिलीलीटर कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। यहाँ लीटर दिया गया है और यहाँ मिलीलीटर दिया गया है। जब तक दोनों एक समान नहीं होंगे तब तक प्रतिशत नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें का किसके साथ में लिखा है, 700 मिलीलीटर ऊपर लिखेंगे और गुणे क्या लिख देंगे 100। इस 700 मिलीलीटर को ऐसे उतार लेंगे और 2 लीटर में कितना होता है 2000 मिलीलीटर होता है और गुणे क्या हो जाएगा 100%। ये मिलीलीटर से ये मिलीलीटर, 1 जीरो से 1 जीरो ये कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये, और ऊपर क्या बचेगा 70 और नीचे बचेगा 2, भाग करोगे तो 35%। 5 घंटा 60 मिनट का कितना प्रतिशत होगा, 60 मिनट का कितना प्रतिशत है, लिखा है 5 घंटा 60 मिनट का कितना प्रतिशत है। तो टका किसके साथ में लिखा है, तो 60 मिनट को नीचे लिखो, ठीक है। 5 घंटा को क्या करेंगे ऊपर और इसमें 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तब ये परसेंट में बदल जाएगा। इस घंटे को हम मिनट में बदल देंगे। 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 5 घंटे में 300 मिनट, कितना हो जाएगा 300 मिनट। और इस 60 मिनट को ऐसे उतार लेंगे और ये 1 जीरो से 1 जीरो ये काट देंगे, मिनट से मिनट कट जाएगा, 6 के 6 6 पंचे 30, 50 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 500%। ये 0 2 0 काट 1/4% को का मान, इसको लगाओ, का मान भिन्न में होगा, भिन्न में होगा। तो 6 सही 1/, कितना दिया गया है 4%। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, ये मिश्र भिन्न में दिया गया है, पहले इसको हम क्या करेंगे साधारण भिन्न में बदलेंगे। 4 छक 24 से क्या हो जाएगा 25/4 हो जाएगा। और जब इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा 100, यानी परसेंट को हटाने पर नीचे क्या लिखना पड़ता है 25 के 25, 25 चौका 100, 1/16 इसका भिन्न में क्या होगा
मान होगा। लिखा है जैसे लिखते हैं कि ए का 60%, ए का 60%, ए का यदि P माइनस क्यू का 50%, P प्लस क्यू का 30% और Q बराबर P का x% हो तो x का क्या निकालिए मान। इतना पूरा आपस में क्या किया गया है बराबर, लिखा है P माइनस क्यू का 50% और P प्लस क्यू का 30%, ऐसे दिया है। ये परसेंट से ये परसेंट क्या करेंगे काट देंगे, जीरो से ये जीरो क्या करेंगे, का माने क्या होता है गुणा, का माने क्या होता है गुणा। तो 5 से P में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5P, 5 से Q में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5Q, 3 से P में गुणा करेंगे तो 3P और ये 3Q, P और P को इकट्ठा करेंगे और Q को एक तरफ कर लेंगे। 5P को ऐसे उतार लेंगे, 3P को इधर लाएंगे तो -3P और 3Q को ऐसे उतार लेंगे, 5Q को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 5Q। 5P में से 3P घटाओगे तो क्या हो जाएगा 2P और ये 5 3 8Q, 2 1 2 और 2 4 8। जब हम P बटे Q बराबर लिखेंगे तो 4 बटे क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब P का मान 4 है और Q का मान कितना दिया गया है 1। इसी में इसका मान क्या करेंगे रख देंगे, लिखा है Q बराबर P का x%, Q का मान कितना है 1, P का मान कितना है 4 और x% का मतलब x बटे क्या हो जाएगा 100, 4 के 4 और 4 के सामने तिरछा इसको गुणा करेंगे तो x बराबर 25 इक्के क्या हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 25। ये इससे हम P और Q का मान निकाल लेंगे और बाद में उठा के इसी में क्या करेंगे हम रख देंगे। यदि x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% हो तो y का मान x का कितना प्रतिशत होगा। इसमें का किसके साथ में लिखा है x के अनुसार में, तो x को हम क्या करेंगे नीचे, पहले यहाँ से हम x y का क्या निकाल लेंगे मान, लिखा है x माइनस वाई का मानी होता है का मानी गुणा 50% दिया गया है तो 50% को ऐसे उतार लेंगे, x प्लस वाई का 30% दिया गया तो 30 को ऐसे उतार लेंगे। ये परसेंट से ये परसेंट क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से x में गुणा करेंगे तो 5x, 5 से y में गुणा करेंगे तो 5y, ये 3x और ये क्या हो जाएगा 3y। x एक तरफ करेंगे, 5x को उतार लेंगे -3x, 3y प्लस 5y, ये हो जाएगा 2x बराबर 8y, 2 1 2 2 4 8, x बटे y बराबर लिखोगे तो 4 बटे। अब यहाँ ध्यान से देना, लिखा है y का मान x का कितना प्रतिशत है, x का कितना प्रतिशत है y का मान, तो तुलना किससे हो रही है, जिसके साथ में का लिखा होता है इसका मतलब उसी से तुलना हो रहा है, और जिससे तुलना किया जाता है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं नीचे। तो x का मान कहाँ, x का मान नीचे लिखेंगे और y का मान क्या करेंगे ऊपर, और ये पूछ रहे हैं कितना परसेंट होगा, तो 4 के 4 और 4 में सामा 25% क्या हो जाएगा इसका आंसर। यदि a का 120%, b के 40% की क्या दिया गया हो बराबर, तो हमें इतने पूरे का मान लिखा है, चाहे ये लिखा हो सकता है, इससे बड़ी भी संख्या लिखी हो सकती है। तो हमें करना क्या है, लिखा है a का मानी क्या होता है गुणा 120% दिया गया है तो 120% को ऐसे उतार लेंगे और b को ऐसे उतार लेंगे, काम वाले गुणा 40% दिया गया तो 40 को ऐसे उतार लीजिएगा। ये परसेंट से ये परसेंट क्या हो जाएगा कैंसिल, 40 के 40 40 किया 120, इसको जब a बटे b बराबर लिखेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा 3। जो चीज़ यहाँ लिखा जाता है उसके बगल वाला हमेशा नीचे होता है और जो नीचे लिखा जाता है उसके बगल वाला हमेशा ऊपर। तो a बटे b बराबर लिखेंगे तो ये 1 ऊपर होगा और 3 नीचे। अब ध्यान सुनना, b प्लस a बटे b माइनस a का मान निकालना है। तो b का मान कितना दिया है
बी का मान दिया है 3 और ए का मान कितना दिया गया है 1, बी का मान 3, ए का मान 1, ये 4 हो जाएगा बटे 2 और इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ए का 120%, बी के 40% के बराबर हो तो इतने पूरे का मान निकालना है। तो यहाँ से ए और बी का मान निकाल लेंगे। ए का मान कितना आ गया 1 और बी का मान कितना आ गया 3 और इसी ए बी का मान उठा के जो मान दिया गया होगा उसी में क्या कर देना है रख देना है। बी का मान 3 दिया है, ए का मान 1, बी का मान 3 और ए का मान 1, 3 1 4 और 3 में से घटाएंगे 2 तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2। लिखा है यदि a प्लस बी का 40%, a माइनस बी का 60% हो तो इतने पूरे का क्या निकालना है। यहाँ से हम चेक करेंगे क्या a और b का क्या निकाल लेंगे मान। ये परसेंट से ये परसेंट, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। इस 2 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a और 2 से b में गुणा करोगे तो 2b, 3 से a में गुणा करेंगे तो 3a और 3 से b में गुणा करेंगे तो 3। a और a को इकट्ठा करेंगे, b और b को 2a को ऐसे उतार लेंगे इधर लाएंगे तो -3a माइनस 3b को ऐसे उतार लेंगे इधर लाएंगे तो -2b, 3a में से 2 1 घटाएंगे तो -a हो जाएगा। यहाँ हम 1 भी लिखें तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये हो जाएगा -5b हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे a बटे b बराबर जब लिखोगे तो 5 बटे a। इसी a b का मान उठा के इसमें क्या करना है हमें 2a माइनस 3b बटे a प्लस b का मान निकालना है। तो 2 को ऐसे उतार लेंगे, a का मान 5, 3 गुणे b का मान 1 और a का मान 5 और b का मान 1, 5 दूनी 10 और 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बटे 6 इसका मान ये होगा। जैसे लिखा है यदि x y से 30% कम है, x y से 30% क्या है तो इसको हम 2 टाइप समझा रहे हैं जो तुम्हें अच्छा लगेगा बताना। ये लिखा है x और ये लिखा है y। x y से 30% कम है, इसका मतलब अगर ये 100% है तो ये 70 ही है। लिखा है यदि x y से 30% क्या है, अगर ये 100 है तो ये 70 है। इसका मतलब x का मान 70 आ गया और y का मान 100, इसी में इसका मान रख दीजिए। y माइनस x बटी कितना दिया गया y का मान 100 दिया है, x का मान 70 बटी y का मान क्या हो जाएगा 100 में से 70 घटाएंगे तो कितना होगा 30 बटे 100। ये 0 से ये 0 काट देंगे और 3 बटे 10 इसका क्या हो जाएगा आंसर। चाहे इसको इस टाइप से लगाओ कि जो परसेंट दिया गया होगा पहले उसको लिख लीजिए। कितना दिया गया है 30% का मतलब होता है 30 बटे 100। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 बटे क्या आ गया 10। लिखा है यदि x y से कितना हो 30% क्या हो कम। ये नीचे हमेशा टोटल होता है, इसका मतलब ये x है ये y। x का मान 10 दिया है, y का मान 10 दिया है और जितना y का मान है उससे 3 कम क्या है x। तो 10 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7। इसका मतलब x का मान 7 दिया गया है और y का मान कितना दिया गया है 10। और इसी हमें निकालना क्या है y माइनस x बटे y का मान इसमें रखेंगे, y का मान 10 माइनस 7 बटे 10 और इसको घटाएंगे तो 3 बटे क्या हो जाएगा 10। a की आय b की आय से 10% क्या है 10% कम है। यहाँ कम भी लिखा हो सकता है, ज़्यादा भी लिखा हो सकता है। तो b की आय a की आय से कितने % कम है। ये a है और ये b लिखा है। b की आय से 10% क्या है। अगर b को हम 100 मान लें तो a की आय b से 10% कम है, इसका मतलब कि 90 ही है। ये 0 से ये 0 क्या करेंगे काट देंगे। लिखा है b की आय a की आय से कितने % अधिक है, तो कितना ज़्यादा है 1। a की आय 9 है
बी की आय कितना है 10 है, कितना ज़्यादा है 1, ज़्यादा या यानी वृद्धि या कमी को हमेशा क्या करते हैं ऊपर, और जिससे तुलना करने के लिए कहेगा उससे नीचे। बी की आय ए की आय से, ए की आय से, तो ए का मान क्या करेंगे नीचे रखेंगे और बटे 100, इसको क्या करेंगे 100 के 100, 100 बटे 9 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 11 सही 1 बटे 9%। चाहे इसको इस टाइप से लगाओ, नहीं तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, जितना यहाँ लिखा रहे पहले उसको ऐसे उतार लीजिए। यहाँ लिखा है 10%, तो 10 को ऐसे उतार लेंगे, चाहे कमी लिखा होगा चाहे वृद्धि लिखा होगा उससे कोई मतलब नहीं होगा। कमी लिखा होगा तो 100 में से घटा के नीचे लिखेंगे, और वृद्धि लिखा होगा तो 100 में से जोड़ के लिखेंगे। 10% को ऐसे उतार लेंगे, लिखा है ए की आय, बी की आय से 10% कम है तो 10 को ऐसे उतार लिए हैं, और 100 में से 10 घटा के नीचे लिखेंगे। कमी होगा तो 100 में से घटा के नीचे लिखना है, और वृद्धि होगा तो जोड़ के, और गुणे क्या हो जाएगा 100%, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 100 के 100, 100 बटे 9 हो जाएगा, और इसको भाग करोगे तो 11 से ही 1 बटे 9%, ये आंसर है। चीनी का मूल्य 40% घट गया, ज्ञान करो कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने % अधिक चीनी प्राप्त करेगा। इसमें दो टाइप के सवाल हैं, एक सिंगल % दिया गया होता है, एक डबल %। जब सिंगल % किसी भी सवाल में दिया गया हो तो कुछ करना नहीं है, जो ऊपर संख्या जो सवाल दिया रहेगा उसको ऐसे उतार देना। 40% देगा तो 40 को ऐसे उतार लेंगे। यहाँ घटा लिखा होगा तो 100 में से घटा के नीचे लिखना है। 100 में से 40 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 60, गुणे क्या हो जाएगा 100, और 20 दूना 40, और 20 किया 60, ये 100 दूना क्या हो जाएगा 200, 200 बटे 3, इसको 3 से भाग का करेंगे, 3 छक 18, 3 छक 18, 2 20, 66 सही 2 बटे 3% क्या हो जाएगी अधिक चीनी प्राप्त करेगा। जैसे लिखा है राम की आय सोहन की आय से 20% अधिक है। अब की यहाँ कम नहीं लिखा है, अब की हम यहाँ क्या लिखेंगे 20 को ऐसे उतारेंगे और 120 को नीचे, और गुणे क्या हो जाएगा 100%, 20 के 20, 20 छक्का 120, 100 बटे 6 हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा 50, 50 बटे 3, और 50 को 3 से भाग करेंगे 16 से ही 2 बटे 3%। ये वाला सवाल देखो, जैसे लिखा है सरसों का दाम 15% बढ़ गया, तो पहले तो 15 को तो ऊपर लिखेंगे, बढ़ेगा तो 100 में से जोड़ के लिखेंगे, और अगर कम होगा या घटेगा तो 100 में से घटा के, तो यहाँ लिखेंगे 115, और गुणे क्या हो जाएगा 100, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 300, और 300 बटे 23% ये उत्तर। और इसको अगर भाग करना चाहते हो तो ये मिश्र भिन्न में आएगी। में हम वृद्धि कमी दोनों साथ साथ में दिया हो, चाहे वृद्धि लिखा हो चाहे अधिक, उसको हम हमेशा किस में लिखेंगे प्लस में, और कमी लिखा होगा ठीक है तो उसको हम क्या लिखेंगे कमी, या घटा मूल्य लिखा होगा तो उसको हमेशा किस में लिखेंगे माइनस में। वृद्धि लिखा होगा तो प्लस में दर्शाएंगे, और अगर कमी लिखा होगा तो उसको हम माइनस में दर्शाएंगे। इसमें 2% दिया गया होगा तो उसका सूत्र हम लगाएंगे a प्लस बी प्लस माइनस a गुणे बी बटे क्या हो जाएगा 100। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। a का मतलब कि पहला वाला %, b का मतलब दूसरा %, प्लस लिखा रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस लिखा होगा तो माइनस। जैसे हम लिखें यदि एक अब लिखा है एक व्यक्ति आय 10% क्या हो गई बढ़ गई, चाहे वृद्धि लिखा होगा बढ़ा लिखा होगा तो कमी लिखी होगी वहाँ क्या लिखेंगे प्लस। एक व्यक्ति आय 10% बढ़ा और कुछ दिनों के बाद पुनः 20% तो क्या हो गया, एक व्यक्ति आय 10% बढ़ा गया, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई, तो व्यक्ति आय में कुल कितने % की वृद्धि हुई।
दोनों बड़ा बड़ा लिखा है या दोनों कमी कमी भी लिखा हो सकता है, एक कमी और एक वृद्धि भी लिखा हो सकता है। तो इसको लिखेंगे +10। अगर बढ़ेगा तो उसको किस में लिखेंगे? प्लस में। 3 गुना 20% बढ़ गया है तो लिखेंगे +20 और फिर प्लस, इसको दोनों को गुणा करके 10 गुणे 20 पूरे के बटे क्या लिखेंगे? 100। 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30। ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 तो कितना हो जाएगा? 32%। उसकी कुल आय में कितने % की वृद्धि हो गई? 32%। एक कोचिंग संस्थान ने अपनी फीस 20% क्या कर दी? बढ़ा दी। जब वृद्धि लिखा होगा तो उसको हम किस में लिखेंगे? प्लस में। तो लिखेंगे +20, जिससे 20% छात्र की क्या हो गई? कमी। तो लिखेंगे -20 और प्लस और माइनस क्या होगा? -20 गुणे 20। इसको दोनों को गुणा करके और 100 से क्या करते हैं? भाग। ये प्लस माइनस, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 4% आ गया। माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करेगा कि 4% की क्या हो रही है? अगर प्लस में आएगा तो 4% की वृद्धि होगी, क्योंकि ऑप्शन में दोनों लिखा होगा, 4% की वृद्धि की 4% की कमी। तो 4% की क्या होगी? 5% बढ़ी है तो लिखेंगे +5। और जबकि उसकी चौड़ाई कितनी बढ़ी है? तो लिखेंगे 10 और 5 गुणे 10 पूरे के बटे क्या लिखेंगे? 100। 10 5 15 और ये 0 से ये 0 काट देंगे, इसको भाग करेंगे तो 0.5 आएगा, तो 15.5%। चाहे इस टाइप से लगाओ, चाहे इसको इस टाइप से लगाओ। यहाँ ध्यान सुनना, ये लंबाई मानो और ये चौड़ाई। लंबाई को 10 मानो, चौड़ाई को 10 मानो, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा 100। लिखा है आयत की लंबाई 5% क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो 10 का 5% कितना होता है? 10 का 5% अगर बढ़ेगा तो 105 बटे क्या हो जाएगा? 100। ये 0 से ये 0 क्या करेंगे? ये 0 से ये 0, ये ठीक है। 10% घटा दी जाए और उसकी चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो इसको तो पिछले की जैसे आप लगा लेंगे। लिखा है लंबाई कितनी % घटाई जा रही है? 10, तो लिखेंगे -10। चौड़ाई कितनी % बढ़ा दी जा रही है? 20, तो लिखेंगे +20। और इसको दोनों को गुणा करके चिन्ह लिखा जाएगा। माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो -10 गुणे 20 पूरे के बटे क्या हो जाएगा? 100। 20 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10। और ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 काट देंगे तो 2, और 10 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8। उत्तर वृद्धि होगा कि कमी होगा? प्लस में आया है तो वृद्धि, अगर यहाँ माइनस आया होता तो 8% की क्या होती? कमी। तो 8% की क्या होगी? वृद्धि। लेकिन ये जब 2 संख्या दी गई तो इस टाइप से आप लगा सकते हो। लेकिन अगर 3 संख्या दे दे तब 3 बार निकालना पड़ेगा। एक बार इसको और इसको निकालेंगे, जो आएगा फिर उसको। लेकिन अगर 3 बार ना निकालना पड़े तो इसको यहाँ ध्यान सुनो, 10 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा? 100। ये लंबाई है और ये चौड़ाई। इसको हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। लंबाई 10% अगर घटेगा तो इसका 90 बटे क्या हो जाएगा? 100 कि कितना हो जाएगा? 9। ध्यान सुनना, अगर 10 का 10% निकालेंगे, लिखा है 10% घटा है, 10% घटा है, इसका मतलब 90% होगा। तो 10 का 90% निकालेंगे तो कितना आएगा? 9। फिर लिखा है कि उसकी चौड़ाई 20% क्या है? बढ़ी है। चौड़ाई है कितनी? 20% बढ़ाएंगे तो 120 बटे क्या हो जाएगा? 100। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 12। और 12 9 कितना हो जाएगा? 8। इसका मतलब कि पहले क्षेत्रफल 100 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया? 108। बढ़ा है कि घटा है? कितना बढ़ा है? 8% उत्तर। मतलब चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ। अब ध्यान सुनना है, इसको पहले देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। लिखा है एक आयत की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, 30% घटाई गई है। तो चाहे इसको इस टाइप से लिखो, यहाँ देखो जैसे लिखा है, लिखेंगे -10 -20, ये तीनों ही घटाई गई है।
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 गुणे 20 पूरे के बटे क्या हो जाएगा 100। 20 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30 और ये जीरो से ये जीरो कट के कितना हो जाएगा 2 और इसको घटाएंगे तो -28। लेकिन हमने अभी सिर्फ 2 ही निकाला है। आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणनफल। हमने अभी सब क्या निकाला है? क्षेत्रफल। अब 28% आ गया ना। अब इसको इसके साथ में निकालेंगे, लिखेंगे -28 -10 प्लस 28 गुणे 10 पूरे के बटे क्या लिखेंगे 100। 28 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 38 और ये जीरो से ये जीरो काट देंगे। 10 से 28 को भाग करेंगे तो 2.8। 38 में से 2 रुपये 80 पैसा घटाओ तो 38 में से अगर हम 2.8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 35.2 कितना 35.2 35.2। लेकिन ये माइनस में आया है, ये माइनस दिया गया है, ये प्लस दिया गया है, इसलिए माइनस में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। तो इसमें इसका मतलब इतना क्या आ गया? इतना परसेंट की क्या आ गई? कमी। लेकिन एक ही लाइन में लगाना हो तब क्या लगाएंगे? यहाँ देखो, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है? ऊंचाई। लंबाई हम मान लेते हैं 10, चौड़ाई क्या मान लेंगे 10 और इसको क्या मान लेंगे 10 और तीनों को गुणा करेंगे तो इसका वैल्यूम कितना आ जाएगा? 1000। जैसे यहाँ 10 गुणे 10 बराबर क्या लिख दिए हैं 100, तो यहाँ इसे 10 गुणे 10 बराबर क्या लिख सकते हैं 1000। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। अब तुम्हारे समय आ गया कि 10 के अलावा अगर कुछ मान लें तब भी उत्तर उतना ही आएगा। चलो, आयत की लंबाई कितनी परसेंट घटाई जा रही है? तो 10 को ऐसे रहने दीजिए, 10 को ऐसे रहने दीजिए। 10% घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 90/100। ये जीरो से ये जीरो कट के कितना हो जाएगा? ये 9। फिर उसकी चौड़ाई कितनी घटाई जा रही है? 20। तो जब 20 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 80। तो 10 का 80% निकाल लेंगे। 8 10 का 80% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। अगर ये लगाते लगाते अभ्यास हो जाएगा तो फिर ये गुणा भाग करने की जरूरत फिर 10% घटाओगे तो फिर ये फिर 9 आ जाएगा। 9 8 72 और 72 को 9 से गुणा करो। 72 को 9 से 9 दूनी 18, 9 7 63, 1 64 कितना आ जाएगा? 648। पहले आयतन कितना था? 1000। अब आयतन कितना है? 648। कितने की कमी हुई? 352 की। 352 लिखा है सही? 8 2 10 5 4 9 10 यहाँ सही है। 352 की कमी हुई कितने में? 1000 पे और गुणे क्या लिख देंगे 100%। ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, ये जीरो से ये और इसको भाग करेंगे तो 352.5% कमी होगी। तो चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे।